केंद्र सरकार ने इस साल किसानों से समर्थन मूल्य पर 350 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा। इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर के मुताबिक खाद्य मंत्रालयों, राज्यों के खाद्य विभाग और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में यह लक्ष्य तय किया गया है। किसानों से यह खरीद 2125 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर होगी। पिछले साल सरकार ने 444 लाख टन गेहूं का लक्ष्य रखा था खरीद का, उससे ये कम है। इस बार 350 लाख टन ही है, लेकिन कम उत्पादन की वजह से पिछले साल भी ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया था और केवल 188 लाख टन गेहूं की खरीद हो पाई थी। सर, 188 लाख टन गेहूं की खरीद पिछले साल हो पाई थी, एक आंकड़ा ये है टेबल पर। दूसरा आंकड़ा ये है कि गर्मी की वजह से प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में यील्ड घटी है। 350 लाख टन का आंकड़ा कितना संभव लगता है आपको? क्या ऐसा लगता है इस आंकड़े से हमें कि सरकार ये मान रही कि इस बार गेहूं की पैदावार में गिरावट होगी? स्पष्ट रूप से तो कृषि मंत्रालय ने अभी तक गेहूं की पैदावार उपज में गिरावट का आंकड़ा नहीं दिया, पर सरकार ने खुद अपना खरीद लक्ष्य कम कर लिया है, काट लिया है। इसके पीछे दो नसीहतें हो सकती है। एक नसीहत तो पिछले साल की है, क्योंकि पिछले साल का लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी था और बाद में मौसम की मार के कारण सरकार गेहूं की खरीद नहीं कर सकी। गेहूं की खरीद का समय भी बढ़ाया गया रबी के मौसम में, पर उस हिसाब से खरीद नहीं आई। दूसरी चीज ये कि क्या सरकार के भीतर ये माना जाने लगा है कि इस साल गेहूं की फसल में वैसी उपज की उम्मीद नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये 350 लाख टन गेहूं की खरीद के लक्ष्य में कटौती चिंताजनक और गंभीर है। क्योंकि इसलिए इस वजह से क्योंकि इसका सीधा असर आपको बाजार में गेहूं की कीमतों के सेंटिमेंट पर दिखाई देगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात इस फैसले के साथ ये भी है कि सरकार शायद, अगर आप दूसरे पहलू की तरफ से देखें तो सरकार शायद बाजार में ज्यादा गेहूं रखना चाहती है, यानी बाजार से ज्यादा बड़ी मात्रा में गेहूं खरीद कर अपने भंडार में नहीं लाना चाहती। क्योंकि हमने सरकारों की अनाज खरीद नीति को दो अलग अलग ध्रुवों के बीच घूमते देखा है। कभी सरकारें सबसे बड़ा ग्राहक बनकर बाजार से गेहूं उठा लेती है और फिर बाजार में कमी होती है और कीमतें बढ़ना शुरू होती है, और फिर बाद में वही गेहूं घूमकर ओपन सेल के जरिए बाजार में फिर बेचा जाता है। तो शायद इस बार ये लग रहा है कि सरकार बाजार से उतना ही गेहूं उठाएगी जितना बफर नाम के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, राशन प्रणाली के लिए जरूरी होगा, ताकि बाजार में पर्याप्त गेहूं उपलब्ध रहे। क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा कि निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस साल भी गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध हटने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। इसलिए शायद सरकार की कोशिश होगी कि बाजार में उपलब्ध गेहूं को ना खरीद सके। और तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार के इस फैसले में कहीं एक और संदेह दिखता है, क्योंकि बाजार में कीमतें गेहूं की अभी एमएसपी से ऊपर बनी हुई है। 2150 रुपए के आसपास का एमएसपी है सरकार का, और अभी भी बाजार में सरकार के दखल के बावजूद, ओपन मार्केट में गेहूं की बिक्री के बावजूद गेहूं एमएसपी से कीमतें नीचे नहीं आई है। तो सरकार को शायद यह भी महसूस हो रहा है कि इस कीमत पर कितने ग्राहक या कितने किसान उसको गेहूं बेचने आएंगे और कितना गेहूं खरीदा जा सकेगा, ये भी एक चीज है। तो ये तीन बड़े निष्कर्ष या तीन बड़े विश्लेषणात्मक निष्कर्ष इस 350 लाख टन के आंकड़े से निकलते हैं, जो पिछले साल की तुलना में, सरकार के लक्ष्य के पिछले साल की तुलना में कम।